हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन नाम की प्लेलिस्ट में एक नए क्वेश्चन के बारे में। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि भाई पाइथन प्रोग्राम टू चेक आर्मस्ट्रांग नंबर। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा इंटायर वीडियो का फ्लो कैसा रहेगा कि पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, देन हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके बाद हम एक लॉजिक डेवलप करेंगे एंड देन हम लोग ये सोचेंगे कि इसका कोड में कैसे कन्वर्ट करा जाए। कोड में कन्वर्ट करने पर उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपली हमारा वीडियो ओवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है चेक करने के लिए कि एक गिवन नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। ठीक है, अब आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि एक नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है वो यहाँ पे देखिए आप कि अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n डिजिट्स इज कॉल्ड एन आर्मस्ट्रांग नंबर ऑफ ऑर्डर n इफ के नीचे एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो जीरो से बड़ा हो, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव इंटीजर जीरो से बड़ा होगा, एन डिजिट्स का वो नंबर हो सकता है, उसे हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर तब कहेंगे जब उसका ऑर्डर n हो। ऑर्डर n क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे कि अगर किसी नंबर में 5 डिजिट्स हैं तो उस नंबर का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर अगर मेरा n है तो मान लो कि ABCD एक मेरा नंबर था, ये अल्फाबेट है मुझे पता है, बट मान लो कि ABCD एक मेरा नंबर था, तो 4 डिजिट का नंबर हो गया। 4 डिजिट का नंबर हो गया तो यहाँ पे ऑर्डर इस नंबर का कितना हो गया? n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, आपको इसकी एक एक डिजिट नंबर की निकालनी है। सबसे पहले मैंने a को निकाला, अब a की पावर 4 कर दिया। ठीक, फिर मैंने b को निकाला, b की पावर 4 कर दिया, फिर c को निकाला, c की पावर 4 कर दिया, एंड देन d को निकाला, d की पावर 4 कर दिया। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस d की पावर 4, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर मेरा ABCD ही बन जाता है दोबारा, यही नंबर मुझे दोबारा मिल जाता है, तो ये ABCD क्या है? मेरा एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं, तब जाके हमें और थोड़ा समझ में आने वाला है। तो कोडिंग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि मान लो मैंने इनपुट किया 153। ठीक है, तो 153 एक मेरा 3 डिजिट का नंबर है, तो इस 153 के कितना ऑर्डर हो गया? ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँ, मैंने 1 को उठाया, 1 को उठाया और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, या आप कह सकते हो कि 1 की पावर 3 क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1, सिंपल। फिर मैंने 5 को उठाया और 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 3 निकाल दी। फिर मैंने 3 को उठाया और 3 की पावर 3 निकाल दी। फिर मैंने इन तीनों वैल्यूज का जो भी आंसर आया उसको ऐड करा, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 153। तो यहाँ पे क्या मेरा जो आंसर है, क्या ये मेरे n जो नंबर था मेरा n उसके बराबर है क्या? तो यहाँ पे देखो आंसर मेरा क्या आ रहा है? 153, और मेरा ओरिजिनल नंबर था 153। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। सही बात है, ये नंबर क्या है? एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, वो है मेरा 120। तो सबसे पहले मैंने 1 को उठाया। ठीक है, अब 1 को उठाने से पहले ये देख लो इसका ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम लोग पावर्स में क्या रखने वाले हैं? 3 रखने वाले हैं। ठीक है, 1 को उठाया, 1 की पावर 3, फिर मैंने 2 को उठाया, 2 की पावर 3, तो मैंने 0 को उठाया, 0 की पावर 3, और इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। आंसर मेरा आया 9। क्या 9 120 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा कि भाई फॉल्स, ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड इनपुट के लिए 1253। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसमें 4 डिजिट हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने इससे 1 को उठाया और 1 की पावर 4 निकाल दिया। फिर मैंने यहाँ से 2 को उठाया, 2 की पावर 4 निकाल दी। फिर मैंने 5 को उठाया, 5 की पावर 4 निकाल दिया। देन मैंने 3 निकाला, 3 की पावर 4 निकाल दिया, और इन सब का मैंने जब एडिशन कर दिया तो मेरा आंसर आता है 723। तो क्या 723 मेरे ओरिजिनल नंबर 1253 के बराबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो अब चौथे एग्जांपल पे आते हैं 1634। अब यहाँ पे देखो इसका कितना ऑर्डर है? 1634 का 4 डिजिट है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि 1 की पावर 4 निकाला, प्लस 6 को उठाया, 6 की पावर 4 निकाला, प्लस 3 को मैंने पकड़ा, 3 की पावर 4 निकाल दी, और मैंने 4 को उठाया, 4 की पावर 4 निकाल दी, सिंपल। फिर मैंने इन सब को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आंसर आया 1634। तो क्या मेरा जो आंसर आ रहा है 1634, क्या मेरे ओरिजिनल नंबर 1634 के बराबर है? हाँ है। तो इसके ये क्या हो जाएगा मेरा? इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ये नंबर क्या है? आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थिंकिंग के बारे में कि कैसे हम लोग लॉजिक डेवलप करें। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, 153 को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलते हैं और फिर सोचते हैं कि इसको कैसे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि जो मेरा नंबर है वो क्या है? 153 है, सिंपल। अच्छा, सबसे पहला टास्क क्या है कि मुझे पता करना है कि इस नंबर पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं।
अब नंबर ऑफ डिजिट अगर हमें पता करना है, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि मान लो कि मेरे पास अगर नंबर है 12, ठीक है, अगर मैं 12 को सिंपली डिवाइड करूँ 10 से तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ कि 12 को मैं इंटीजर डिवीजन के साथ डिवाइड करूँ, मतलब 2 बार स्लैश लगा के डिवाइड करूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं 12 का मॉड्यूलस निकालूं 10 के साथ तो मेरा आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी है। जो पहली चीज है ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अभी दो मेन, जो सबसे ज्यादा मेन चीजें हैं वो ये हैं, ये दोनों क्या है कि अगर मैं 12 को 10 से अगर इसका इंटीजर डिवीजन करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, जो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है। अच्छा, और अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर 12 को इसका मैं मॉड्यूलस निकालता हूँ 10 से तो मुझे रिमाइंडर मिलता है, राइट साइड वाली वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हो रहा है कि जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो ये ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा क्वेश्चन पार्ट, जो क्वेश्चन पार्ट हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे इसके राइट साइड पे नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। और जब भी हम किसी नंबर को 10 से मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालने का मतलब है कि जब हम डिवाइड करते हैं ना तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर कौन देता है, ये मॉड्यूलस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट चाहिए तो आप क्या करो, उसको 10 से उसका मॉड्यूलस निकाल दो। और अगर आपको किसी भी नंबर को छोटा करना है, छोटा करने का मतलब क्या है कि 12 को हमें 1 बनाना है, मतलब हमने 2 का अगर हमारा काम हो चुका है, 2 को हम हटाना चाहें, 12 से इसको 1 बनाना चाहें, नंबर को छोटा करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसका इंटीजर डिवीजन करके। तो सिंपली मान लो कि मेरा नंबर क्या था, 153 था, ठीक है। मैंने क्या करा कि 153 को अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे 3 कोई दे दे, मैं चाहता हूँ मुझे कोई 3 दे दे, फिर मुझे कोई 5 दे दे, फिर मुझे कोई 1 दे दे, यही तो मैं चाहता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसका मॉड्यूलस निकाल दूँ 10 से, तो देखो मुझे 3 मिल गया, ठीक है, मुझे 3 तो मिल गया। बट अब अगली बार मुझे 5 चाहिए ना, और 5 चाहिए तो उसके लिए मुझे नंबर 153 को किस में बदलना पड़ेगा, 15 में बदलना पड़ेगा। और 153 को मैं 15 में कैसे बदलूंगा, मैं क्या कर दूं, 150 को अगर मैं इंटीजर डिवीजन कर दूं 10 से तो ये बन जाएगा 15। अब जो मेरा 15 आया है, अब मेरा 3 का काम तो मैं कर लूंगा अपना, निकाल 3 की पावर निकाल के रख दूंगा कहीं पे। फिर मैं मुझे 5 चाहिए, अब मुझे 5 चाहिए तो 5 कैसे उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसका फिर से मैं मॉड्यूलस निकाल दूंगा 10 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। 5 मुझे मिल गया, मुझे 5 का काम मेरा हो गया, मैं इसकी पावर निकाल के इसको रिजल्ट में रख दूंगा। अब मुझे 15 की जगह सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 15 को इंटीजर डिवीजन कर दूंगा 10 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मुझे अब इस नंबर की आखिरी डिजिट चाहिए, और जबकि ये सिंगल डिजिट का ही नंबर है, तो अगर मैं 1 का मॉडुलस निकालूं 10 से, क्योंकि हमेशा हम आखिरी डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से मॉडुलस करते हैं, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और जैसे ही मुझे आंसर 1 मिल गया, मैं क्या करूंगा, इस 1 को उठा के, मतलब मुझे 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, इन तीनों को जाके मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, आर्मस्ट्रांग नंबर वाला लॉजिक लगाऊंगा और उसको आंसर जो है वो रिजल्ट में रख दूंगा। फाइनली मुझे पता कब चलेगा कि मुझे ये काम कब बंद करना है। मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैंने मॉडुलस निकाला और फिर मैंने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया। फिर वो नंबर छोटा हो गया, छोटा होकर 15 हो गया, फिर मैंने मॉडुलस निकाला, फिर उस नंबर को डिवाइड कर दिया, तो फिर से वो नंबर छोटा हो गया। फिर मैं मॉडुलस निकालूं और फिर से उस नंबर को डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं दोबारा से 10 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मुझे पता चल गया, हाँ भाई आप 0 पे रुक जाइए। तो आप यहाँ पे इस स्टेप को बहुत गौर से देखो जो मैंने यहाँ पे करी। सबसे पहले मैं उस नंबर का मॉड निकालूंगा, आखिरी डिजिट मुझे मिल जाएगी, फिर मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो आखिरी डिजिट हट जाएगी उस नंबर से, तो 153 की जगह 15 बचा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से उसका मॉड निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे आखिरी डिजिट मिल जाएगी 5, और अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 15 बदल जाएगा 1 में। फिर मैं क्या करूंगा, जो भी नंबर बचेगा उसको मैं फिर से उसके आखिरी डिजिट निकालना चाहता हूँ, तो आखिरी डिजिट ही बची है, वहां पे सिंगल डिजिट का ही नंबर बचा है, तो मुझे वही मिल जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और जब मैं उसको डिवाइड करूंगा 10 से तो मुझे आंसर 0 मिल जाएगा। मतलब मुझे 153 से शुरुआत करनी है और मुझे तब तक ये मॉडुलस और डिवाइड करते रहना है जब तक मेरा आंसर 0 ना आ जाए। पहले मेरा नंबर 153 था, फिर ये 15 हुआ, फिर ये 1 हुआ और फाइनली ये 0 हो गया। तो यहाँ से लॉजिक समझ में आता है कि हाँ, हम लोग कैसे आखिरी डिजिट निकाल सकते हैं और कैसे नंबर को छोटा कर सकते हैं। सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने कोड में। मेरा नंबर कितना था, 153, ठीक है। तो सिंपली अभी थोड़ा आसानी बनाने के लिए, ताकि हम बाकी लॉजिक लिख दें, उसके लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ऑर्डर मेरा 3 है, ठीक है।
हमने मान लिया कि ऑर्डर 3 है, यहाँ पे हमने खुद गिन लिया 1 2 3, बाद में इसका कोड लिख देंगे। अभी मेन है कि ये कैसे आएगा, 1 × 1 × 1, ये सब ये वैल्यूज कैसे आएंगे 153 के केस में, ये कैसे लाएं हम। तो मेरा क्या प्लान है, सबसे पहले मैं 3 को निकाल लूँ, ठीक है, जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई, कैसे रिमाइंडर में निकाल लूँ, मॉडुलस निकाल दूँ अगर मैं 153 का, तो मुझे 3 मिल जाएगा। 3 मिल जाएगा, फिर मैं 3 की पावर जो भी ऑर्डर होगा उसे कर दूंगा, ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 3 मेरी आ जाएगी। इसको उठा के मैं रिजल्ट पे रख देता हूँ। फिर मुझे 153 की जगह क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ 153 15 में बदल जाए, तो मैं क्या करूँगा 153 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो आंसर क्या बचेगा 15। अब 15 में मुझे 5 चाहिए, अब 5 चाहिए तो मैं कैसे उठाऊंगा, इसका दोबारा से मैं क्या कर दूँ, रिमाइंडर निकाल दूँ 10 के साथ, तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। 5 की पावर 3 निकाल के इसको मैं ऐड कर दूं कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें तो मेरी हो गई। फिर मुझे 15 से 1 बनाना है, तो मैं 15 को दोबारा डिवाइड कर दूं 10 से, तो 1 बचेगा। जैसे ही 1 बचेगा मेरा, फिर अब मुझे नहीं पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है कि यहाँ पे 1 बचा हुआ है, कंप्यूटर सोच रहा है और भी कुछ नंबर हो सकता है, तो वो फिर से इसका रिमाइंडर निकालेगा। जैसे ही रिमाइंडर निकालेगा 1 मेरा आ जाएगा, जैसे ही मेरा रिमाइंडर आएगा मैं उसकी पावर दोबारा निकाल दूंगा 3, तो ये वैल्यू आके और इसको जाके आंसर में ऐड कर दूंगा, तो आंसर में ये तीनों का एडिशन आ चुका है। और फाइनली मैं इसको जो है डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से, तो ये 1 मेरा बदल जाएगा 0 में, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे शेल पे दिखाया था। और जैसे ही यहाँ पे 0 आ जाएगा मैं रुक जाऊंगा, मैं कह दूंगा कंप्यूटर से, कंप्यूटर तुम रुक जाओ, अब तुम्हें मॉड्यूलस और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है, ठीक है। जब इतना सब हो जाएगा तो ये 3 वैल्यूज का जो सम है वो मेरा स्टोर हो जाएगा, मगर मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 0 हो चुकी होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम समझ गए कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 153 है, तो फाइनली अगर मैं इसी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो ये जो है ये पहले बदल जाएगा किसमें, 15 में, फिर ये बदल जाएगा 1 में, और फिर फाइनली ये बदल जाएगा 0 में। तो मेरा आंसर तो वो आ जाएगा, बट हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अपना ओरिजिनल नंबर तो खो दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को साइड में रखेंगे ताकि हम आखिरी में उसे कंपेयर कर पाए। जब मेरा आंसर आ जाएगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है, अगर है तो आंसर दे देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जल्दी से पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये बताओ, मैं कहता हूँ कि जब तक एक गिवन कंडीशन ना आ जाए तब तक आप क्या करो, एक पर्टिकुलर काम करो। अब वो काम क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मेरा नंबर है, देखो नंबर मेरा ये है, और मान लो कि सेम चीज मैंने यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में रख दी थी 153। ये ओरिजिनल नंबर मैं आखिर में कंपेयर करने के लिए रखे हुए हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर है 153, इसका ऑर्डर है 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे 3 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने नंबर का मॉडुलस 10 से निकाल दूं। तो मैं क्या बोलूंगा, जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन मीट ना कर जाए तब तक क्या करो, उस नंबर को क्या करो, मॉडुलस निकालो 10 से, फिर उसको डिवाइड कर दो 10 से। तो अब देखो, अगर मैं नंबर का मॉडुलस निकालता हूँ 10 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नंबर है मेरा 153, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये 3 मुझे कहीं रखना पड़ेगा ना, ये क्या है, लास्ट डिजिट है, तो मैं क्या कहूँगा, लास्ट डिजिट नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू जाकर रख दो, सिंपल। अच्छा, लास्ट डिजिट आ गई, अब मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट आ गई तो मुझे इस लास्ट डिजिट की जो पावर है वो ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मतलब अगर मैं लास्ट डिजिट 5 भी होता तो मैं क्या करता, 5 की पावर 3 निकालता। अगर लास्ट डिजिट मेरा मान लो a है और मुझे उसकी पावर b निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, a की पावर b, सिंपल है ना। तो अगर मुझे मान लो 2 की पावर 3 निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 स्टार स्टार 3, सिंपल है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास लास्ट डिजिट आ चुकी है, ठीक है, और मुझे ऑर्डर पता है 3 है, तो मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट की पावर उसका ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लास्ट डिजिट आते ही मैं लास्ट डिजिट का पावर निकालूंगा, किससे, जो भी मुझे ऑर्डर होगा मेरा उस नंबर का। फिर ये जो आंसर आएगा, ये है क्या, ये है आपका 3 × 3 × 3, यही तो है। और 3 × 3 × 3 यही हमें चाहिए था सबसे पहले। ये वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो इसको उठा के मैं कहीं रख दूं, तो मान लो कि मुझे जहाँ पे रखना है वो जगह है रिजल्ट, जहाँ पे शुरुआत से अभी 0 पड़ा था, और फाइनली जो ये मेरा आंसर आएगा इसको मैं उठा के कहाँ रखना चाहता हूँ, रिजल्ट में रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कह दूंगा कि रिजल्ट में जाके जो भी ये आंसर आया है इसको ऐड कर दो, सिंपल है। रिजल्ट प्लस लास्ट डिजिट इंटू ऑर्डर, तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 3 × 3, जो भी आंसर आएगा वो प्लस 0, क्योंकि रिजल्ट में शुरुआत में 0 ही पड़ा है। तो फाइनली जो भी आंसर आएगा उसको मैं उठा के कहाँ रख दूँ, उसको मैं उठा के रख दूँ रिजल्ट में। इतना समझ में आया? तो हुआ क्या कि 3 × 3 × 3 तो बना मेरा
उसके बाद वो जीरो में ऐड हो जाएगा, तो जीरो में ऐड होके वही 3 इंटू 3 बचेगा, मतलब 27, और 27 फाइनली मेरे रिजल्ट में आ गया। अब जब मेरा रिजल्ट पे आ गई ये वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो मेरा नंबर है, ये जो नंबर है 153, अब मुझे इसको 15 में बदलना है। तो मैं इसको 15 में कैसे बदलूं, मैं क्या कहूंगा कि जो नंबर है ना, इसका तुम डिवाइड कर दो 10 से। ठीक है, तो नंबर का अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 153 मेरा नंबर था, उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 आ गया तो ये कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, अगली बार हमें 5 चाहिए ना, तो 5 हमें कौन देगा, लास्ट डिजिट देगी। तो यहाँ पे नंबर में क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए ना 153 की जगह। तो मैं ये जो कैलकुलेशन से जो भी आंसर आने वाला है 15, उसको उठा के कहाँ रख दूंगा, नंबर नाम के ही वेरिएबल में रख दूंगा। मतलब पहले नंबर में 153 था, मैंने उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो 153 की जगह अब वो 15 बचा है, और 15 जो है नंबर में जाके स्टोर हो गया है। तो पहले नंबर में 153 था, अब नंबर में कितना हो गया है, 15 हो गया है। सिंपल। तो मैंने लास्ट डिजिट निकाली, ठीक है, उसकी पावर जो भी ऑर्डर दिया गया था वो निकाला, और फिर उसको रिजल्ट में मैंने रख दिया। इसके बाद नंबर को मैंने छोटा कर दिया। अब ये 3 काम मैं कब तक करूंगा, जब तक मेरा नंबर क्या ना हो जाए, जीरो हो जाए। तो कंडीशन मेरी अपने मन से यहाँ पे क्या आ जाएगी कि while नंबर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तब तक आपको क्या करना है, ये सब चीजें परफॉर्म करनी है, ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते जाने हैं और रिजल्ट में चीजें ऐड करते जाना है। ठीक है, ये होता रहेगा। तो फाइनली अब अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं, तो होगा क्या कि नंबर जो है वो मेरा 153 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज कमेंट्स वाइज आपको समझाता हूँ, तो आपको कोड का फ्लो समझ में आएगा कि मैंने ये लाइनें लिखी हैं तो इससे क्या रिजल्ट बनने वाला है। सिंपली ये लास्ट डिजिट में क्या आएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे नंबर मेरा 153 है, शुरुआत से बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक है, और रिजल्ट में क्या आएगा ये चीज भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और फाइनली मेरा नंबर क्या बन जाएगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो ओरिजिनल नंबर मेरा 153 है। ठीक है, तो क्या नंबर अभी मेरा नहीं इक्वल है जीरो के, हाँ भाई नंबर तो नहीं इक्वल है जीरो के, तो मैं क्या करूंगा, नंबर क्या आ जाएगा 153, कमेंट में जो भी लिखा है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे 3 चाहिए ना बाहर, सबसे पहले 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये चीज, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है। ये देखो, अभी सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे कोई 3 इंटू 3 इंटू 3 दे दे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कैसे आएगा, 153 की आखिरी डिजिट अगर मैं उठा लूँ तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिरी डिजिट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मॉडुलस निकालूंगा 10 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 153 मॉड 10 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 उठा के मैंने कहाँ रख दिया, लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट में क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल, यहाँ पे लाइन नंबर ये वाली क्लियर हो गई आपको। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जो भी हमारी लास्ट डिजिट आई है उसको हमें जितना भी ऑर्डर है उतने टाइम्स क्या है, उतनी टाइम्स उसकी पावर निकालनी है। तो ऑर्डर भी 3 है, नंबर भी 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट की पावर निकाल दो ऑर्डर से। ठीक है, इसके बाद जो भी आंसर आए उसको उठा के रिजल्ट में ऐड कर दो। रिजल्ट मतलब जो पहले से वैल्यू पड़ी है, रिजल्ट में क्या पड़ा था, 0, और अभी लास्ट डिजिट की पावर ऑर्डर कितनी आई, 27। तो फाइनली मेरा ये दोनों ऐड हो जाएगा, 0 + 27 हो जाएगा 27, और वो उठ के रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट में क्या आ गया, 27। और फिर इसके बाद हम नंबर को छोटा कर देंगे 153 से। अब हमें क्या करना है, अब हमें 15 बदलना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हमारे रिजल्ट में आ गया, तो हमने इसको तो हटा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, 1 भी मिल जाए और 5 मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो अभी अब हमारा अगला टारगेट क्या है, 5 है। 5 के लिए 153 को हमें 15 में बदलना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग 5 निकाल पाएंगे, आखिरी डिजिट निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा, 153 को किसमें बदल दो, 15 में। तो उसको बदलने के लिए क्या होगा, नंबर जो है मेरा 153, इसको आप डिवाइड कर दो 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 उठा के मैंने नंबर में रख दिया, तो जहां नंबर में 153 था, अब वहां पे क्या आ चुका है, 15 आ चुका है। ठीक है, फिर दोबारा आए, क्या 15 नहीं इक्वल है जीरो के, हाँ भाई नहीं इक्वल है जीरो के, तो फिर यहाँ पे 3 लाइनें दोबारा एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले आते हैं 15 mod 10, 15 मॉडुलस 10 निकालेंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, 5 जो है लास्ट डिजिट हो गई, तो हमारी आखिरी डिजिट क्या आ गई, 5 आ गई। फिर आखिरी डिजिट की पावर मैंने क्या निकाल दिया, ऑर्डर, और जैसे ही मैं आखिरी डिजिट की पावर ऑर्डर निकालता हूँ तो होगा क्या कि 5 की पावर 3,
ठीक है। ऑर्डर क्या है हमारा 3 है यहाँ पे देखो, और आखिरी डिजिट क्या है 5, तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125। 125 प्लस रिजल्ट में पहले से क्या पड़ा था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिजल्ट में 27 पड़ा था, तो 27 प्लस 125 हो जाएगा मेरा 152, 152, और 152 उठा के मैं कहाँ रख दूंगा रिजल्ट में, तो मेरे रिजल्ट में 27 की जगह क्या हो गया 152। सिंपल है। अच्छा, अब अगली बार के लिए 15 की जगह मुझे क्या चाहिए, 5 का सब काम हो गया मेरा, देखो यहाँ पे 5 का काम हो गया, मैंने रिजल्ट में जाके सेव भी कर दिया। अब आखिर में मुझे सिर्फ 1 ही तो चाहिए, उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके वो आंसर भी रिजल्ट में रखना चाहता हूँ, तो 15 को मुझे बदलना पड़ेगा 1 में। तो ये कैसे करूंगा, तो मैंने 15 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1, और 1 आके मेरे नंबर में स्टोर हो गया। तो अब मेरे नंबर में 15 की जगह क्या है 1 है। फिर मैं इधर आया, दोबारा कंडीशन चेक हुई, क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ भाई 1 तो 0 के बराबर नहीं है, तो 1 मॉड्यूलस 10 निकालेंगे, तो आखिरी डिजिट क्या आ गई 1 आ गई मेरी। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हो गई मेरी 1। फिर लास्ट डिजिट की पावर ऑर्डर, तो 1 की पावर 3 कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1, और रिजल्ट में पहले से क्या स्टोर था, रिजल्ट में स्टोर था 152, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 152 प्लस 1 की पावर 3 मतलब 152 प्लस 1 153, और 153 जाकर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। फाइनली मेरे रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 153 हो जाएगी, और नंबर मेरा अभी क्या है 1 है, और 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो मेरा नंबर क्या हो गया 0। और जैसे ही मेरा नंबर 0 हो गया, अब हमने आपको बताया था आइडियली में, जब मैंने आपको भी चला के दिखाई थी स्क्रिप्ट, कि हम लोग जो है तब तक ही मॉड्यूलस और डिवाइड कर रहे थे जब तक का नंबर 0 ना हो जाए। और जैसे ही नंबर 0 हो गया तो वाइल ने कंडीशन चेक करी, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गई कंडीशन फॉल्स, और हमारा ये लूप खत्म हो गया। अब समझ में आया, ये 2 स्टेप जो थी मेरी, डिवाइड करना, मॉड्यूलस निकालना, डिवाइड करना, रिजल्ट में ऐड करना, ये जो था मेरा 3 स्टेप प्रोसेस, ये 3 स्टेप प्रोसेस मुझे बार बार रिपीट करना था, इसलिए मैंने उसको उठा के लूप में रख दिया। और कंडीशन क्या थी, कब तक रिपीट करना है, जब तक वो नंबर ना हो जाए बराबर 0 के। ठीक है, ये हो गया। अब ये जब हो गया तो मेरा फाइनली आंसर कहाँ आ गया होगा रिजल्ट में, तो आखिर में आके मैं चेक क्या कर लूँ कि अगर मेरा रिजल्ट अगर ये बराबर है ओरिजिनल नंबर के, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा कि भाई नंबर जो है वो क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा नहीं है, अगर रिजल्ट मेरा नहीं बराबर है उसके, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा कि जो मेरा नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। सिंपल। तो ये जो आपने मेरा लॉजिक देखा अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया, इसी को मैं आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बोलता हूँ। तो मान लो कि 153 को एक बार मैं एग्जीक्यूट करके देखूँ कि क्या 153 का मेरा आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो 153 का आना चाहिए कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 120 रख के देखूँ तो क्या मेरा आंसर आएगा। अब बार बार मुझे अपडेट करना पड़ेगा कोड में, इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि यूजर से इनपुट ले लूँ वो नंबर। तो मैंने क्या कहा कि ओरिजिनल नंबर जो है वो यहाँ पर हमारा यूजर मुझे इनपुट देगा, तो मैंने क्या कहा इनपुट करो यूजर। अब मैसेज क्या जाएगा यूजर को कि एंटर द नंबर, तो यूजर क्या करेगा नंबर को एंटर यहाँ पे कर देगा। जो भी नंबर एंटर करेगा वो ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, तो मैं उसको बदल देता हूँ इंटीजर के फॉर्म में। तो मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्टिंग का वीडियो ना देखो तो आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो फाइनली जो नंबर यूजर इनपुट करेगा वो ओरिजिनल नंबर में जाके सेव हो जाएगा, और जो भी नंबर ओरिजिनल नंबर में होगा वही उठा के मुझे कहाँ रखना है, ये नंबर में भी रखना है। तो नंबर में क्या आ जाए, जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है। तो यहाँ पे सिंपली अगर अच्छे से मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर इनपुट जो भी था वो यहाँ पे आया, और जो भी यूजर ने इनपुट करा है वो जाके मेरा कहाँ सेव हो जाए नंबर में। ठीक है, तो मैंने जो अब मैं आखिर में क्या करूंगा यूजर इनपुट को ही कंपेयर कर लूंगा फाइनली कि अगर रिजल्ट मेरा बराबर है जो यूजर ने इनपुट किया था उससे, तो मेरा आंसर दे दो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नंबर मेरा क्या है नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर यहाँ पे मैंने 3 ले रखा है, तो ऑर्डर क्या है, अब देखो कि मेरा नंबर क्या था 153, मेरा नंबर क्या था 153। तो अब आप ये बताओ कि आपको कैसे पता कि इसमें 3 डिजिट है। आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग पता है क्या कर रहा है, सिंपली वो ये दिख रहा है एक, यहाँ पे ये जो पहली डिजिट है 1 2 3, इसका क्या है 3 डिजिट है। आप ऐसे लाइन से काउंट करते हो। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो नंबर है ये कितने डिजिट का है, तो आपका दिमाग कैसे कहता है, आपका क्या कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर आपका दिमाग बता रहा है कि 13 डिजिट का है, तो दिमाग ये काम कैसे कर रहा है, जैसे दिमाग कर रहा है वैसे कंप्यूटर करेगा। तो आपने क्या करा, सिंपली आपका जो भी इंटीजर नंबर था आपने इसको काउंट कर लिया, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, या फिर आप कह सकते हो इसकी कितनी लेंथ है।
ये भी तो कह सकते हो। तो अपना जो कोडिंग एनवायरनमेंट है पाइथन में, यहाँ पर आप लेंथ के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हो। इंटीजर की कोई लेंथ नहीं होती है। मैं अगर आपसे कह दूं कि 153 की लेंथ कितनी है, तो आप कह दोगे कि मुझे नहीं पता, क्योंकि 153 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बदल दूं स्ट्रिंग में, अगर मैं 153 को बदल दूं स्ट्रिंग में, तो क्या मैं पता कर सकता हूं कि इसकी अब लेंथ कितनी है? क्योंकि जैसे ही हम किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल देते हैं तो ये 153 क्या हो जाएंगे, अब डिजिट ना होके कैरेक्टर हो चुके हैं। और इसकी अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ ना। अगर मुझे आपको बताना हो कि कैसे निकालेंगे, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि मान लो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 153 है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि नंबर की क्या मैं लेंथ निकाल सकता हूं, तो अभी आप नहीं निकाल सकते। बट अगर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग में बदल दूं, अगर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग में बदल दूं str फंक्शन का यूज करके, तो ये नंबर किस में बदल जाएगा, स्ट्रिंग में बदल जाएगा। अब मैं आपको अगर यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं, देखो ये नंबर क्या हो गया, स्ट्रिंग बदल गया। अब इस स्ट्रिंग की मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो वो क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ से आपको ऑर्डर आ सकता है। तो बस सेम चीज आपको करनी है। ऑर्डर क्या होगा, आपको लेंथ निकालना है, किसका, स्ट्रिंग वैल्यू का। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से आएगी, ये स्ट्रिंग वैल्यू आपकी कैसे आएगी, जब आप अपने इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल दोगे। तो ये आपका इंटीजर क्या होगा, यूजर इनपुट, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपका जो भी यूजर इनपुट था जो इंटीजर फॉर्म में था, वो बदल गया है स्ट्रिंग में और जाके स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में सेव हो गया है। अब आपने उसका क्या कर दिया, उस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल दिया। तो फालतू में मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करूँ, मैं डायरेक्टली उस नंबर को स्ट्रिंग में बदल के यहाँ पे ही क्यों ना लिख दूँ। मैंने ये लिख दिया तो मेरी एक लाइन बच गई। सिंपल। हुआ क्या कि मैंने क्या करा, जो भी यूजर इनपुट था उसको स्ट्रिंग में बदल दिया, स्ट्रिंग में बदलने के बाद उसकी लेंथ निकाल दी और लेंथ मैंने ऑर्डर में रख दी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने 153 यहाँ पे रखा था, 153 की लेंथ होगी 3, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो ऑर्डर में क्या सेव हो गया मेरा, 3, और यहाँ पे रिजल्ट फाइनली क्या है, 0। फिर वहाँ पे सिंपली वही लॉजिक है जो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे थे। और आखिर में आके हम क्या कर देंगे, चेक करेंगे अगर रिजल्ट मेरा बराबर है यूजर इनपुट के, नंबर इज आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो सबसे पहले इसी कोड को हम लोग रन कर लेते हैं 153 के लिए फिर से, ताकि चेक कर लें कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर आपका डाल दिया इनपुट 153, तो कह रहा है नंबर इज आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सही है। अभी हम लोग जो है 120 के लिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस कोड को। तो यहाँ पे मैं इसको जो है रन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ पे आंसर क्या आता है। नंबर का मेरा 120 है, तो 120 इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो क्या मेरा आंसर नहीं था आर्मस्ट्रांग, हाँ भाई, यहाँ पे आंसर फॉल्स आ रहा है। 1253 को एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। यहाँ पे एंटर द नंबर, तो मैंने कहा 1253, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, ये नंबर भी आर्मस्ट्रांग नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसका भी आंसर फॉल्स आ रहा है। अब 1634 को एक बार रन करके देख लेते हैं, तो मैं इसको अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे एंटर द नंबर 1634, और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, नंबर इज आर्मस्ट्रांग, तो ये नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग है। मतलब ये हमारा कोड चारों इनपुट के लिए बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब ये कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले यूजर का एक मैंने इनपुट लिया, इसके बाद मैंने एक नंबर नाम के वेरिएबल में उसको रख दिया, क्योंकि मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा वो इसी से करूंगा। मैंने उस नंबर की लेंथ निकाल ली उसको स्ट्रिंग में बदल के। इसके बाद मैंने क्या करा, जो रिजल्ट था मैंने उसको 0 कर रखा था। जब तक वो नंबर मेरा 0 ना हो जाए, हम लोग उसकी आखिरी डिजिट निकालेंगे, आखिरी डिजिट की पावर निकाल देंगे जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके हिसाब से, और उसको उठा के रिजल्ट में रख देंगे। इसके बाद नंबर को हम एक कदम छोटा कर देंगे। एक कदम छोटा करने का मतलब एक डिजिट छोटा कर देंगे, और फिर हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक का नंबर नहीं हो जाता मेरा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे जो आपने ये चीज देखी, ये था व्हाइल लूप, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे देख लेना। फिर फाइनली मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि अगर जो मेरा रिजल्ट आया है क्या ये बराबर है यूजर ने जो इनपुट दिया था उस नंबर के। अगर बराबर है तो नंबर मेरा आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नंबर मेरा नॉट आर्मस्ट्रांग। सिंपल। तो यहाँ पे ये मेरा इंटायर कॉन्सेप्ट था आर्मस्ट्रांग नंबर का। जरा सा कोड है जो कि मैं अभी आपको पिंड कमेंट में दे भी दूंगा इसका पूरा सोल्यूशन। तो अगर अभी आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई और डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में ना आया हो या फिर कहीं भी हल्का सा भी डाउट हो, तो आप बस कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी बैठा हूँ। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।